नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। दोस्तों, इसमें आज हम लोग कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। हमने कुछ स्रोत जैसे कि वन्य जीवन तथा जल के संरक्षण एवं संपोषण से संबंधित अनेक समस्याओं की चर्चा की। यदि हम इनके संपोषण के उपाय अपनाएं तो इसमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहेगी। अब हम एक और महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन अथवा कोयला एवं पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे, जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। औद्योगिक क्रांति के समय हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। ऊर्जा संबंधित यह आवश्यकता हमें कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। अतः चाहे हम जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें, फिर भी यह स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अतः तब हमें ऊर्जा के विकल्पी स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता होगी। यह संसाधन यदि वर्तमान दर से प्रयोग में आते रहें तो ये कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे, इस बारे में विभिन्न आकलनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों में तथा कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं। परंतु जब हम कोयले एवं पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में विचार का एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कोयला एवं पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार हैं। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक ऊष्मक होने की संभावना है। अतः इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, कुछ सरल विकल्पों से हमारे ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सकता है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आनुपातिक लाभ हानि एवं पर्यानुकूलन पर अगर हम विचार करें तो पहला पॉइंट है बस में यात्रा, अपना वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल साइकिल से चलना। दूसरा है अपने घर में बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना। थर्ड है लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ियों का उपयोग करना। फोर्थ है सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना अथवा हीटर या सिगड़ी का प्रयोग करना। कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर भी निर्भर करता है। यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर
केंद्रित है कि इनमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे कि इनकी दक्षता भी बढ़े और वायु प्रदूषण भी कम किया जा सके।